Good morning, students. Welcome back again. Myself, Himanshu Khatri, came to teach you SST, class 10th. Okay. See, in the first module, I have told you why to study social science. पढ़ना ही क्यों है, क्या करना है, क्या उसका relevance है. Why to study history, why to study civics, why to study geography, why to study economics. तो उसका आंसर तो आपको क्लियरली मिल गया. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं the first book of your syllabus, that is democratic politics या civics. Okay, in 9th class also you have studied civics. Now the first lesson of this book is power sharing. I have mentioned the heading power sharing. ठीक है. Now पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है. ठीक है. वैसे तो नाम आपको क्लियर ही है, पावर को शेयर करना, अपनी पावर को बांटना. ठीक है. बट क्यों, क्या जरूरत है, वाई दिस चैप्टर इज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना. और हमें इसका क्या यूज है, हम इससे क्या समझते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या रिलेवेंस है, इसकी बात करते हैं. ठीक है. तो इसको समझाने के लिए लेट मी कोट एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तो उससे आपको और बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है. ठीक है. ओके. बिकॉज डायरेक्टली इफ यू विल गो टू द चैप्टर you will not find it interesting. So practically हम पहले बात करते हैं कि पावर शेयरिंग पढ़ना ही क्यों है. ठीक है. ओके. See, let us take the example of our school only. ठीक है. or any other school, normal school. The main head of the school is called the president. तो प्रेसिडेंट सर हैं हमारे. ठीक है. प्रेसिडेंट सर के साथ मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं. ठीक है. फिर उनके नीचे कौन वर्क करता है, प्रिंसिपल मैम है. प्रिंसिपल मैम के साथ कौन है, वाइस प्रिंसिपल मैम है. वाइस प्रिंसिपल मैम, फिर नीचे और कौन होते हैं, टीचर्स. वी टीचर्स वर्क अंडर देम. ठीक है. टीचर्स के साथ क्लरिकल स्टाफ होता है कि नहीं होता है. तो इतने सारे लोगों का होना क्यों जरूरी है. व्हाट इज द नीड टू हैव सो मेनी पीपल. 4-5 लोगों से काम नहीं चलता क्या, नहीं चलता ना. क्यों. बिकॉज द स्कूल इज वेरी मच बिग. क्लासेस सिंस नर्सरी अप टिल 12th. अब नर्सरी से लेकर 12th तक 15-16 तो क्लासेस ही हो गई हैं अप्रॉक्स. ठीक है. अब 15-16 क्लासेस को मैनेज करना, और स्कूल में काम भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. ठीक है. साथ में टीचिंग वर्क इज गोइंग ऑन. साथ में डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस, ड्रामा, एनुअल फंक्शंस, ये सब होते हैं साल भर में. ठीक है. उसके साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशंस आर गोइंग ऑन. हम बच्चों को बाहर भी खेलने भी भेजते हैं स्पोर्ट्स के लिए. ठीक है. डांस, ड्रामा एक्टिविटीज के लिए. तो देयर आर मैनी एक्टिविटीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर. तो इतने सारे काम 4-5 बंदे नहीं कर सकते, है ना. ठीक है. इसलिए हर बंदे का अपनी अपनी अलग पावर दी गई है, सबका अपना अपना अलग काम है. प्रेसिडेंट सर हैं, ही लुक्स एट द मैटर ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट. ठीक है. प्रिंसिपल मैम है, वो देखती हैं, मॉनिटर करती हैं इनको, टीचर्स को. वाइस प्रिंसिपल मैम है, वो डायरेक्टली मॉनिटर करती हैं, वो रिपोर्ट देती हैं किसको, प्रिंसिपल मैम को. ठीक है. सब जो क्लास टीचर होता है किसी भी क्लास का, सपोज आई एम द क्लास टीचर ऑफ 12th क्लास, तो क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि क्लास गोज ऑन स्मूथली. ही शुड पे अटेंशन वेदर ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग completed on time, the student of the class are having any problem or not. ठीक है. तो वो क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है. ना फिर सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने सब्जेक्ट्स की होती है. तो सबका काम बटा हुआ है. ठीक है. तो ये तो नॉर्मल है. हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों. नाउ कम्स द आंसर. कैसे. जब इतने सारे लोग, उतने सारे लोगों के इतने डिफरेंट टाइप के काम. ठीक है. तो उन कामों को करने के लिए उतनी ही रिस्पेक्टिव पावर भी उनके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. कैसे. अब सपोज आई एम देयर, आई एम द क्लास टीचर, ये सब्जेक्ट टीचर ऑफ SST 10th क्लास. ठीक है. अब सपोज इफ एनी स्टूडेंट हैज नॉट ब्रॉट कॉपी. ठीक है. तो या उसको मैंने बहुत बार इंस्ट्रक्शन दिया, ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ही इज क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन. तो क्या मैं हर समय प्रिंसिपल मैम के पास जाऊं कि मैम ये ऐसा कर रहा है स्टूडेंट, ऐसा करना चाहिए. हर क्लास का हर सब्जेक्ट टीचर अगर सपोज हर टाइम प्रिंसिपल मैम के पास जाएगा एक एक बच्चे के लिए,
तो विल इट बी ओके? नहीं ना। क्यों? प्रिंसिपल मैम के पास बहुत सारे वैसे ही काम है। ये तो छोटी मोटी बात है ना, ये तो छोटी मोटी बात। विल राइट नोटिस इन डायरी और विल गिव हिम पनिशमेंट, चलो ओके, सिट एट द ग्राउंड और वट एवर थिंग इज देयर, है ना। फिजिकल पनिशमेंट नॉट अलाउड, बट अदर सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट वी कैन गिव, ठीक है। और वी कैन डू सम क्रिएटिव आइडियाज। तो उन डिसीजंस को लेने की पावर दी है ना प्रिंसिपल मैम ने। मीन्स उनके पास जो पावर है टू रन द स्कूल, उन्होंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, शेयर किया है। किसमें? क्लास टीचर्स में। तो क्लास से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर किसके हाथ में है? क्लास टीचर के हाथ में। मीन्स पावर को शेयर किया ना, ठीक है। अब सपोज बाय चांस आई एम द क्लास टीचर ऑफ 12th क्लास एंड इफ एनी स्टूडेंट इज डूइंग मिस्चीवियस थिंग इन क्लास, आई एम नॉट देयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैम विल कॉल मी कि व्हाई योर क्लास स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस नॉटीनेस, व्हाई दे आर बुलिंग अदर्स। तो पूरी क्लास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, 12th क्लास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई एम नॉट देयर एवरी टाइम, आई माइट बी टीचिंग इन एनी अदर क्लास। तो फिर मैं क्या करूंगा? वॉट शुड आई डू टू मैनेज द क्लास? आई विल मेक अ मॉनिटर एंड आई विल वार्न ऑल द स्टूडेंट्स कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन और वट एवर ही सेज, ओके। और अगर किसी ने उससे बहस की और मिसचीवियस एक्टिविटी की तो फिर इनडायरेक्टली आई विल टेक केयर ऑफ इट। मीन्स इन द सेंस मैंने उस मॉनिटर को कुछ पावर दी कि ही हैज द राइट टू राइट द नेम्स एंड इन्फॉर्म मी। आई हैव मेड हिम सुपीरियर ओवर अदर्स, ओके, ठीक है। भले वो सबको साथ लेके चलेगा। मीन्स अगर एक स्कूल को मैनेज करना है, स्कूल क्या है? एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन बस है, ठीक है। एक छोटा सा स्कूल अगर उसको मैनेज करना है तो प्रिंसिपल मैम इज देयर, वाइस प्रिंसिपल मैम उनके नीचे, उनकी अपनी पावर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास टीचर्स हैं, क्लास के बाद मॉनिटर है, तब जाके एक स्कूल इफेक्टिवली मैनेज हो पाता है। तो एक छोटे से स्कूल को मैनेज करने के लिए अगर पावर को इतने डिफरेंट लेवल्स तक बांटना पड़ेगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए पावर को नहीं बांटना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो देखो पावर बढ़ती है ना। कलेक्टर है, कलेक्टर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कलेक्ट्रेट में, तो कलेक्ट्रेट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन लेगा, वो रिपोर्ट करेगा कलेक्टर को, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट है, वो रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मीन्स पावर इज डिवाइडेड। अब डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए पावर डिवाइड करनी पड़ी तो स्टेट को चलाने के लिए पावर डिवाइड करनी पड़ती है ना। क्यों? चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर के साथ उसके क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। वो डिफरेंट, एक हेल्थ मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, एक अर्बन मिनिस्टर है, एक कॉटन टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर नहीं, सबका अधिकार क्षेत्र, पावर, अधिकार अलग अलग है, सबका जरिस्डिक्शन, सबका एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है। फिर कंट्री को चलाने के लिए तो और बड़ी पावर बांटनी पड़ेगी, नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज देयर, बिलो हिम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी डिफरेंट यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। यू हैव रेड इन 9th क्लास, स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर तो पावर बांटनी पड़ी ना। सवाल क्या था? वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर पावर शेयरिंग, वाई, व्हाट इज द नीड? तो अगर आप छोटे से स्कूल को चलाने के लिए, इफेक्टिवली रन करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, है ना, अगर आपको पावर बांटनी पड़ी तो पूरी कंट्री को चलाने के लिए पावर बांटनी पड़ेगी। और कंट्री या सोसाइटी को चलाने की बात हम किस सब्जेक्ट में करते हैं? सिविक्स। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात किस सब्जेक्ट में करते हैं? सिविक्स। तो पावर शेयरिंग करना कंट्री को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, स्टेट को, उसकी मैचिंग पावर उन बंदों को देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सकें, टाइम पे डिसीजन ले सकें। बिकॉज टाइम पे डिसीजन लेना मेन मैटर करता है। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग पावर शेयरिंग। नाउ लिसन, अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, बुकिश नॉलेज पे, ओके। आई हैव रिटन हियर टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। एक समरी दे देता हूं मैं आपको, फिर आई विल कम ऑन दिस। इस चैप्टर में जो पावर शेयरिंग की कहानी है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है बेसिकली 2 कंट्रीज से। 2 कंट्रीज का एग्जांपल यहां पे दिया गया है। फर्स्ट इज बेल्जियम। बेल्जियम इज ए कंट्री इन यूरोप। आई हैव रिटन इट, अभी आएंगे इस पे। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। स्मॉल कंट्री मीन्स हमारे इंडिया का एक स्टेट हरियाणा, उतनी स्मॉल कंट्री है। उसका कंपैरिजन किया गया है श्रीलंका से। श्रीलंका, यू ऑल नो, इंडिया के साउथ कोस्ट के नीचे इंडियन ओशन में एक कंट्री है श्रीलंका। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, हरियाणा जितनी, हरियाणा से थोड़ी कम, ठीक है। और इसकी श्रीलंका की पॉपुलेशन भी
एरिया लगभग सेम है। स्मॉल स्मॉल कंट्री का एग्जांपल लिया गया क्योंकि स्मॉल स्मॉल कंट्री में अगर बाय चांस पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो गई तो इंडिया जैसी बिग कंट्री को तो चलाने के लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। तो इसलिए दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया गया है, एक है बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे कि बेल्जियम का लोकेशन क्या है, ठीक है, रिटन ऐसी है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है, फिर कंपोजिशन, किन कौन कौन से टाइप के लोग रहते हैं, हाउ मेनी रिलीजन, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो बात करेंगे हम, फिर उनकी प्रॉब्लम्स, फिर ऐसी सिमिलर श्रीलंका की लोकेशन, कंपोजिशन एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इनका जो कंपोजिशन है, इन दोनों गवर्नमेंट ने, मतलब बेल्जियम में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने और श्रीलंका में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस कंट्री के लोगों को मैनेज करने के लिए क्या किया। क्या उन्होंने पावर शेयरिंग की, क्या उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की। अब ऐसा पक्का होगा इन दोनों में से किसी एक कंट्री ने पावर शेयरिंग की होगी और किसी एक कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं की होगी, ठीक है। तो अगर जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग की होगी वहां रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हुए, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, और अगर जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं की होगी वहां कॉन्सिक्वेंसेज वर्स्ट हुए, डिजास्ट्रस हुए, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों कंट्रीज के एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है कंट्री को रन करने में। ओके, कंट्री हो चाहे मैनेजमेंट हो, आप अपनी कंपनी को मैनेज करें, आप अपने घर को मैनेज करें, हर जगह पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये हर बंदे की प्रैक्टिकल लाइफ से कंसर्न टॉपिक है। मम्मी भी घर में अकेले काम नहीं करती, बाहर का काम पापा का होता है, घर का मम्मी का होता है, ठीक है। घर से रिलेटेड डिसीजन सारे, कौन सी बाई रखनी है, क्या सब्जी बनानी है, ये डिसीजंस इनकी पावर किसके हाथ में, मम्मी के हाथ में है। तो पावर शेयरिंग क्रिटिकल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सिर्फ डीपी में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आगे जाके एमबीए करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल नॉट गेट अ जॉब। डिग्री मैटर नहीं करती है, नॉलेज मैटर करता है। ओके, नाउ लिसन। तो थर्ड हम देखेंगे पॉलिसी, क्या पॉलिसी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनाई। फोर्थ हम देखेंगे बेल्जियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई अपनी एथनिक कंपोजिशन को मैनेज करने के लिए। फिर उनका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज। बेल्जियम ने और श्रीलंका ने जो पॉलिसी अपनाई तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव हुआ, पावर शेयरिंग की कि नहीं की, पावर शेयरिंग की तो पॉजिटिव हुआ कि डिजास्टर्स हुआ। ओके, वो देखेंगे। फिर इससे हमें आंसर मिल जाएगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स ऑल्सो, कि पावर शेयरिंग करना ही क्यों है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अगर आपको आज देखना है कि किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप दो ऐसे लोगों को कंपेयर कर लो, एक जो वो काम करता है और एक जो वो काम नहीं करता है। सपोज बाय चांस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट को देख लो और एक इनडिसिप्लिन स्टूडेंट को देख लो। ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की जो वैल्यू होगी टीचर की नजरों में, बाकी अदर गार्जियंस की नजरों में, वो अलग ही होगी, उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा ही होंगे और इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स के नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस कितनी है। सिमिलरली हम बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करेंगे और किसी एक कंट्री ने पक्का पावर शेयरिंग की होगी उसके रिजल्ट देखेंगे, और किसी एक कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं की होगी उसके रिजल्ट देखेंगे। अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे उस स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने के लिए हमने एक डिसिप्लिन स्टूडेंट और एक इनडिसिप्लिन स्टूडेंट को देखा। ओके, ठीक है नाउ। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आएगा 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की, जो मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पॉलिसीज की बात करेंगे। ओके, सी नाउ, तो दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम आई हैव मेड, ठीक है। तो इसके साथ आप देखेंगे यहां पे जो एरिया है, बेल्जियम वेरी स्मॉल कंट्री है, ठीक है। यहां पे आप देखिए, और मैं मैप से कंपेयर करते चलूंगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंस बना के रखे हैं, टेबल विच शोज द कंपैरिजन बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, ठीक है। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ बेल्जियम। तो क्या लिखा है, कहां है ज्योग्राफिकल पोजीशन, कहां है बेल्जियम। अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप शेयर्स बॉर्डर विद नेदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा कि बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज, या बेल्जियम इज वेयर बेल्जियम इज लोकेटेड। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और ये 4 मार्क का पूरा आप टेबल वाइज पढ़ेंगे, बिकॉज टेबल वाइज पढ़ने से ये होता है कि आपको एक साथ 3 आंसर लर्न होते हैं। कैसे, फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड श्रीलंका लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंपैरिजन भी लर्न हो जाएगा। तो टेबल इज वेरी मच यूजफुल इन रिमेंबरिंग
और लंबे समय तक याद रहता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड हियर टेबल। ओके, नाउ लिसन। तो बेल्जियम यूरोप में कंट्री है, स्मॉल कंट्री है। सेकंड, श्रीलंका की बात करें, स्मॉलर आइलैंड इन एशिया। आइलैंड मीन्स सराउंडेड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, एशिया में, ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इंडिया का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, लास्ट नीचे स्टेट जो है तमिलनाडु, उसके नीचे इंडियन ओशन में जो है वो क्या है, श्रीलंका। ओके, ठीक है। तो ये हो गई ज्योग्राफिकल लोकेशन। सेकंड है एरिया। एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर देन हरियाणा, बेल्जियम का जो एरिया है वो हरियाणा, हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ठीक है, नॉर्थ साइड में आप देखेंगे, एमपी के ऊपर जाते हैं तो हरियाणा से छोटा एरिया है और पॉपुलेशन अप्रोक्स 1 करोड़ है। और बेल्जियम को देखेंगे तो बेल्जियम का क्या है, अप्रोक्स 2 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है। मतलब बेल्जियम जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। हरियाणा जो है वो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा बड़ा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ऐसे करके। बट सोचो हरियाणा, मतलब हम इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। अब वो देखेंगे वो छोटे पार्ट्स में अगर पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो गई तो कंट्री को रन करने के लिए इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, ठीक है, उस कंट्री को रन करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी होगी। ये हमें कंक्लूजन मिलेगा बाद में, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ थर्ड मेन थिंग जिस पे हमें ध्यान देना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, है ना। और अभी जो आपका न्यूएस्ट पैटर्न आया है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर 2019-20 में 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन में हर तरीके से पूछ सकते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताइए। यहां से मेन आपका टॉपिक सब स्टार्ट होगा कि आपको समझ में आएगा हम बात करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लेसन, तो बेल्जियम में उन्होंने बोला 59% डच लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेल्जियम जो एरिया है, बेल्जियम कंट्री है, दिस इज बेल्जियम कंट्री, इसमें जितने लोग रहते हैं तो उनमें से 59% लोग जो है वो क्या बोलते हैं, डच, दे स्पीक डच। 40% स्पीक फ्रेंच, ठीक है, क्लियर। और 1% जो है दे स्पीक व्हाट, जर्मन। क्या समझ में आता है इससे? अच्छा, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये रीजन लिखा है कि डच लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्रेंच लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। एंड दिस यू कैन सी हियर इन द मैप, ठीक है। ये जो लिखा है देखिए, ये फ्लेमिश रीजन डच, तो ये देखिए ये डच पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है। 59% लोग जो है वो कहां रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, दिस इज फ्लेमिश रीजन, ठीक है। एंड देन 40% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और कहां रहते हैं, वेलोनिया। तो ये जो देखिए रेड कलर से मेंशन किया है, ये जो है आपका ये पोर्शन इतना, ठीक है, दिस इज वेलोनिया, ठीक है। और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं, तो ये जो आपका चेक्स मेंशन किया रेड एंड ब्लैक चेक से, ये दिस एरिया, दिस वन, ठीक है, दिस इज व्हाट, वेलोनिया रीजन। ओके, नाउ लिसन, हाँ अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। तो लिसन, 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है, ज्यादा मेजॉरिटी किस लैंग्वेज बोलने वाले की है, 59 की, 40 की, 1 की? ऑब्वियसली 59। मतलब मोस्टली जो बेल्जियम कंट्री है उसमें मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या है, डच। और माइनॉरिटी किसकी है, फ्रेंच और जर्मन की। अब जर्मन की तो बात ही नहीं है, बिकॉज 1% इनसिग्निफिकेंट होता है। मेजॉरिटी किसकी हो गई, डच की, ठीक है। और माइनॉरिटी किसकी हो गई, फ्रेंच की, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, दैट आई एम टेलिंग कि फर्क पड़ता है। लिसन, फर्क ये पड़ता है, ऐसा हो सकता है कैसा कि डच आर मोर इन नंबर्स, ठीक है, तो वो शायद ऐसा करें कि वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाएं और वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि उनके इंटरेस्ट को फेवर करती हो। जैसे एग्जाम्पल कि इंडिया है, तो इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन किसकी है, हिंदूज की है। तो अगर मोदी जी ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि मोस्टली फेवर किसको करती हो, हिंदूज को, ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं होता है, क्लास में होता है। अगर सपोज करो क्लास में बाय चांस टू पीपल ग्रुप आर देयर, कैसे, एक जो पढ़ने वाले होते हैं और एक जिनको नहीं पढ़ना है। अब इफ सपोज मोर पॉपुलेशन इज ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर नॉन स्टडिंग, तो दे ऑलवेज ट्राई टू स्किप द क्लास, दे ऑलवेज ट्राई टू रिक्वेस्ट द टीचर, प्लीज सर नहीं पढ़ाइए, हो गया, थक गए हैं ऐसा। और जो पढ़ने वाले अगर ज्यादा होते तो क्या करते, सर प्लीज पोर्शन कवर नहीं होगा, रिवीजन ढंग से नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है वो नॉर्मली ये कोशिश करता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि उसके फेवर में हो। ओके, तो ऐसा हो सकता था, अभी हुआ क्या है वो देखेंगे, ठीक है, कि डच
अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा के फ्रेंच माइनॉरिटी वालों पे अपने विल थोप देते, इम्पोज द विल। ठीक है, ठीक है, 3 टाइप के तो लोग हैं, मैनेज कर ले ना। अब मजा आएगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। सी दिस रीजन इन द मैप आई हैव टोल्ड फ्लेमिश रीजन है, 59% डच यहां रहते हैं। सी एवरेज 59% डच। ठीक है, और दिस रीजन रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, ये वेलोनिया है, यहाँ 40% पॉपुलेशन जो रहती है वो फ्रेंच की रहती है। मेन थिंग जो है, एक चीज और है इस मैप में, ये वेलोनिया, ये आपको बताया मैंने। ठीक है, ये जर्मन का एरिया है, इनको छोड़ देते हैं। मेन चीज ये बीच में डॉट है ब्लू। ठीक है, ये ब्लू क्या है? टेरिटरी ब्रसल्स, ब्रसल्स कैपिटल रीजन। ठीक है, एक तो ये बात चल रही थी कि 59% डच है, 40% फ्रेंच है एंड 1% जर्मन स्पीकिंग है, तो डच अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब आएगा मजा। सी कैसे? कैपिटल रीजन। अच्छा, कैपिटल कैपिटल होती क्या है? कैपिटल मीन्स जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली में गवर्नमेंट है ना। लोकसभा कहाँ है? दिल्ली। राज्यसभा कहाँ है? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। तो कैपिटल से ही तो पूरी कंट्री को रन करते हैं ना। तो कैपिटल सिटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, नहीं हुई कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट ना। सी यहां देखिए आप, तो बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है? ब्रसेल्स ना। सी है ब्रसेल्स में इन द कैपिटल, ये लिखा है मैंने यूनिक प्रॉब्लम। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है? सी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में 80% कौन है? फ्रेंच बोलने वाले, और 20% कौन है? डच। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी किसकी थी? डच। और ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी किसकी थी? फ्रेंच। लेकिन कैपिटल सिटी जहां से पूरी कंट्री को रन किया जाता है, वहां मेजोरिटी किसकी है? उल्टा, फ्रेंच। मतलब देखिए, यहां पे फ्रेंच की माइनॉरिटी है ओवरऑल, और यहां फ्रेंच की क्या है? मेजोरिटी। ठीक है, और यहां पे डच की मेजोरिटी है पूरी कंट्री में, लेकिन कैपिटल सिटी में क्या है? माइनॉरिटी। प्रॉब्लम खड़ी होगी ना। कैपिटल सिटीज तो पूरी कंट्री को रन करते हैं, मीन्स अगर वहां गवर्नमेंट बनी तो वहां पे मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच की। तो गवर्नमेंट कौन सी बनेगी? फ्रेंच। और अगर पूरी कंट्री में गवर्नमेंट बनती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? मोस्टली चांसेस इसके डच के। इसको और प्रैक्टिकली समझिए जरा साहब। अगर सपोज, अभी भी देख लीजिए, करंट एग्जांपल है, बिल्कुल करंट एग्जांपल है। एमपी में अभी गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस, कमलनाथ जी की। और पूरे ऑल ओवर कंट्री में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी। तो अभी क्या इल्जाम लगते हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट को डिमोलिश कर दिया। किया ना, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट में गवर्नमेंट अलग होगी। तो सेंटर क्यों चाहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करे? अगली बार वोट तो फिर इनको मिल जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट वालों को। मींस एनिमिटी हो गई ना, दुश्मनी हो गई ना, क्योंकि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है। सिमिलरली बेल्जियम में प्रॉब्लम हो गई ना कि ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी किसकी है? डच। और ब्रसेल्स में कैपिटल सिटी में मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच। अब बताएं क्या करें। अब फ्रेंच अपना गुस्सा निकालेंगे कि बेटा वी आर इन माइनॉरिटी इन होल कंट्री ना, बट वी आर इन मेजोरिटी इन कैपिटल। तो ये अपनी यहां चलाएंगे, यहां पे पूरी कंट्री में डच अपनी चलाएंगे, कैपिटल सिटी में फ्रेंच अपनी चलाएंगे। एंड नोट वन मोर थिंग, फ्रेंच आर रिच एंड पावरफुल। भले ही फ्रेंच माइनॉरिटी में है, लेकिन वो रिच है और पावरफुल है। अब बताइए, अगर डच अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा के अपनी पावर को इंपोज करना चाहें कंट्री में, और फ्रेंच अपनी पावर का, अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा के ब्रसेल्स में सरकार बनाए, एक ये झगड़ा। ऊपर से भले डच मेजोरिटी में है, लेकिन वो पावरफुल रिच नहीं है, और फ्रेंच माइनॉरिटी में है कंट्री में, बट वो रिच पावरफुल है। तो झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? झगड़ा हुआ ना। अब इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए किया क्या गया? क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा तो होगा ही पक्का है। दो डिफरेंट ओपिनियंस के लोग मिलेंगे तो झगड़ा तो होगा। अगर वो एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो यहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कंट्री छोटी सी है, हरियाणा जितनी,
बट प्रॉब्लम बड़ी हो गई क्योंकि इनकी मेजोरिटी डच की कंट्री में, इनकी माइनॉरिटी फ्रेंच की कंट्री में, और कैपिटल सिटी में उल्टा, ऊपर से फ्रेंच रिच पावरफुल। तो अब हम ये आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि किया क्या गया है, ठीक है। नाउ लिसन लिसन लिसन, ठीक है। ये बात बेल्जियम की हुई, ओके, ठीक है। नाउ सी हियर, नाउ वी हैव रेड अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम का एरिया, उसकी लोकेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, मेन एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, कितने कॉम्प्लेक्स टाइप के, वैसे तो 3 टाइप के लोग थे बस, वो पढ़ लिया है ना। जो कॉन्ट्राडिक्शन था अपोजिट, वो क्या था, कैपिटल सिटी प्रेजेंस में। तो सॉल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, क्या पॉलिसी बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपनाई, ठीक है। अभी पहले हम उसको कंपेयर करते हैं और श्रीलंका की बात करते हैं, ठीक है। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। सो सी श्रीलंका मैप इज गिवन है, ठीक है। श्रीलंका जो है, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, अ स्मॉलर आइलैंड इन एशिया, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड, एक टापू है, ठीक है, कंट्री है, ठीक है, दैट इज द ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से थोड़ा सा आगे, ओके। सेकेंड, एरियन पॉपुलेशन की बात भी हमने कर ली कि एरिया या पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्स 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है, हमारे एक स्टेट के बराबर उस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है। ये कंपेयर। नाउ मेन अगेन थिंग व्हाट, एथनिक कंपोजिशन, जिसकी बात हमें करनी है। एथनिक 1 मार्क क्वेश्चन है, एथनिक बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, डिसेंडेंट सेम थे, फिर वो डिफरेंट हो गए, ठीक। दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स। नाउ कितने टाइप के लोग रहते हैं श्रीलंका में, तो सी बेसिकली यहाँ पे दिया है 2 टाइप्स बेसिकली। 74% श्रीलंकन जो हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हालीस, ठीक है। सिंगला प्रोनाउंसिएशन भी होता है, सम पीपल यूज्ड टू डू सिंगला, ठीक है। 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला बोलते हैं, मींस मेजॉरिटी यहाँ पे दिख रही है किसकी, सिन्हाला बोलने वालों की। 18% जो हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ 7% और है, आई हैव मेंशन हियर एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में देखिए, 7% क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते हैं। तो 74% जो है वो सिन्हाला बोलते हैं, 18% जो है वो तमिल बोलते हैं। अब 18% जो तमिल बोलते हैं उसको भी सब डिवाइड किया 2 पार्ट में, उस 18 में से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल है और 5% जो है वो इंडियन तमिल है। अब ये क्या है, तमिल है मींस दे स्पीक तमिल लैंग्वेज, श्रीलंकन तमिल मींस जो श्रीलंका के नेटिव हैं वहीं पैदा हुए, और इंडियन तमिल्स मींस जो तमिल इंडिया से, तमिलनाडु से, इंडिया से कहां गए, श्रीलंका काम करने के लिए एज एन इंडेंचर्ड लेबर। दिस ऑल्सो वी विल स्टडी इन हिस्ट्री। इंडेंचर्ड लेबर, बंधुआ मजदूर, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले जाते थे। When Britishers were there, we were slaves of Britishers. The Britishers used to take people from India, Tamil Nadu, to Sri Lanka to work in the plantation. तो ये इंडियन जो तमिल बोलते थे और जो श्रीलंका में चले गए है ना, उनको बोलते हैं कि हम इंडियन तमिल्स। तो बेसिकली 2 टाइप के लोग हुए, ठीक है, सिन्हाला बोलने वाले 74% और तमिल बोलने वाले, और तमिल का सब डिवीजन 2 टाइप का। सी नाउ हियर, दिस इज मैप, ठीक है। मेजॉरिटी देखिए रेड पोर्शन है, रेड सिन्हालीस 74%, 74% पीपल जो है वो जो है मेजॉरिटी है उनकी, और श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, तो यहाँ बताया था मैं 13%, तो ये ग्रीन से शो किया, ये ऊपर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जितना भी पार्ट है ये, एंड दिस वेस्टर्न, है ना। तो ये क्या है आपके श्रीलंकन तमिल्स, जो कि तमिल बोलते हैं और श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं। इंडियन तमिल्स जो इंडिया से श्रीलंका गए थे काम करने के लिए, इंडियन तमिल्स, और लैंग्वेज क्या है उनकी तमिल। तो ये ब्लैक से शो हो रहा है बीच में, दिस पोर्शन इज इंडियन तमिल्स, ठीक है। और लास्ट है मुस्लिम्स, तो ये रिलीजन वाइज हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। अब जैसे बेल्जियम में मेजॉरिटी किसकी थी, डच की, और माइनॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच की, तो ऐसा हो सकता था कि डच अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा के ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि डच के फेवर में हो, ठीक है। वहां तो 59% थे, यहां तो सिन्हाला वाले कितने परसेंट है, 74, और ज्यादा मेजॉरिटी है, तो यहां तो और ज्यादा चांस है किस चीज के, कि सिन्हाला वाले जो ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा मेजॉरिटी वाले हैं, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो सिर्फ सिन्हाला को फेवर करे। नहीं करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। लोग कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगते, लोग नहीं बोलते हम आपकी जात के हैं, प्लीज गिव मी वोट, बोलते हैं ना,
तो फिर, और हम करते भी ऐसा, हम वोट देते हैं उनको ताकि वो आगे हमारे लिए फेवर में पॉलिसी बनाएंगे। होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। हर, चाहे बिहार है, यूपी है, एमपी, हर जगह होता है। बिहार में यादव लोग हैं तो यादव लोग यादव को सपोर्ट करते हैं, नहीं, लालू प्रसाद यादव जी, नहीं ना। तो सी सेम थिंग। तो सिन्हाला की मेजोरिटी है और तमिल की माइनॉरिटी है, और तमिल में भी 2 टाइप के लोग हैं। ठीक है, चलो। अब ये हो सकता था कि सिन्हाला अपनी पॉलिसी बनाए, वो अपन देखेंगे क्या हुआ, वो तो बात की बात है। अभी तो सिर्फ हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा है। अब लास्ट पॉइंट, अगेन लास्ट, यूनिक प्रॉब्लम। तो जैसे बेल्जियम में इतने 3 टाइप के लोग थे, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज से हो गई थी कि ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी किसकी थी, डच की, बट कैपिटल ब्रसेल्स में वो क्या में थे, माइनॉरिटी में हो गए थे। ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच की, बट कैपिटल सिटी में वो क्या में हो गए थे, मेजोरिटी में। ये उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था ना। अब यहाँ पे ठीक है 2 टाइप के लोग हैं, लेकिन अब देखिए एक तो प्रॉब्लम ये है, अब सोचो, मतलब सिन्हाला वाले अगर अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, तो तमिल वाले विरोध करेंगे, लेकिन तमिल में भी यूनिटी नहीं है ना, तमिल में भी 2 टाइप के लोग हैं। वो कहते नहीं भैया हम तो श्रीलंका के तमिल है, वो कहते तुम इंडिया से आए हो, वहां जाओ। उनमें ही झगड़ा है, आपस में ही झगड़ेंगे। तो इन दोनों का झगड़ा अपना अलग, ठीक है, डिस्प्यूट, फिर इन दोनों का डिस्प्यूट मिला के इनसे अलग। अब रही सही कसर पूरी होती है रिलीजन से। सी व्हाट इज देयर, रिलीजन देखिए, रिलीजन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो सिन्हाला है मींस 74%, दे स्पीक सिन्हाला, बट देयर रिलीजन, उनका धर्म क्या है, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तमिल्स में, अब वो तमिल्स चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो चाहे इंडियन तमिल्स हो, तमिल 2 धर्म फॉलो करते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स। मींस श्रीलंकन तमिल जो 13% है, इनमें कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम होंगे। इंडियन तमिल जो है 5%, उनमें भी कुछ हिंदू मुस्लिम होंगे। और हिंदू मुस्लिम में तो वैसे झगड़ा होता है, मतलब पहला झगड़ा था इनका, ठीक है, कि हम श्रीलंका के तमिल, हम इंडिया के तमिल। फिर इन दोनों का मिला के झगड़ा इनसे था। अब इनमें भी 2 टाइप के हो गए कि श्रीलंकन तमिल में भी कुछ हिंदू मुस्लिम है, इंडियन तमिल में कुछ हिंदू मुस्लिम है, मतलब झगड़े पे झगड़ा। और लास्ट 7% क्रिश्चियन से। अब वो क्रिश्चियन भी सिन्हाला तमिल दोनों बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियन सिन्हाला बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं। कितनी प्रॉब्लम भैया। अब वो क्रिश्चियन किस तरफ जाएंगे, धर्म वाइज तो वो अलग है, लैंग्वेज वाइज सेम है। हो गई ना कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कठिन। तो ये है श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और उसकी प्रॉब्लम, कि अब इतनी प्रॉब्लम है, इतने डिफरेंट डाइवर्स टाइप के लोग हैं, कैसे मैनेज करें, कंट्री कैसे रन करें, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, किसके फेवर में बनेगी, पॉलिसीज किसके फेवर में होंगी। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। तो ये अभी हमने इस मॉड्यूल में टोटल सिर्फ इतनी ही बात की है कि बेल्जियम, व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड व्हाट वाज इट्स प्रॉब्लम, एंड व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड व्हाट वाज इट्स प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स थी, इसका कॉन्ट्रडिक्शन कैपिटल सिटी से, और इसमें इतना डिफरेंट धर्म वाइज और धर्म और कास्ट वाइज, रिलीजन भी अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस वो भी अलग अलग, लैंग्वेज भी अलग अलग, ठीक है। तो ये इसका श्रीलंका का कॉन्ट्रडिक्शन था। अब देखते हैं दोनों की गवर्नमेंट ने डिफरेंट क्या पॉलिसी बनाई, किसने पावर शेयरिंग की, बिकॉज चैप्टर नेम इज पावर शेयरिंग। तो किसने पावर शेयरिंग की, किसने पावर शेयरिंग नहीं की, पावर शेयरिंग की तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पावर शेयरिंग नहीं की तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो फिर अगर ऐसा हो गया कि जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग की होगी उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। और ये हम सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो फिर इसका यूज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो घर में है पावर शेयरिंग, 2 भाई हैं तो पावर दोनों को बांट के चलें, सबके डिसीजन अलग अलग हो, सबकी पावर अलग हो, चाहे बड़ा सा जॉइंट फैमिली है, ठीक है, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो पावर शेयर करे, चाहे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो पावर शेयर करे, चाहे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है वो पावर शेयर करे। तो दिस चैप्टर इज वेरी रिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी सबकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। एंड दिस इज व्हाट एजुकेशन डू। एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं है कि आप पढ़ें, रटें, आंसर करें, लर्न करें, नंबर लाएं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल डू इट, नंबर आएंगे, पर उसके साथ जो कंसेप्ट सीखना है विच विल हेल्प इन प्रैक्टिकल लाइफ, वो है, ठीक है। दिस इज व्हाट पावर शेयरिंग डज। नाउ वील लुक एट द सॉल्यूशंस, ओके।